अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। क्लियर है? तो पहले तो ये समझिए, सेल को जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम लोग लोकल बैटरीज देखते हैं वो क्या है, इट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर है? तो उसी कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे आज। दो कॉम्बिनेशन जनरली सेल्स के होते हैं, पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बनता है। ठीक है, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन कब बनता है वो देखते हैं कि व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to negative terminal of other cell and so on, then the cells are said to be connected in series। मतलब क्या बोला है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का कनेक्टेड रहेगा दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल से, तब हम बोलेंगे वो सेल्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। चलो देखते हैं। मैं मान लेता हूं कि दिस इज पॉइंट ए, यहां पे क्या लगा है तुम्हारा, एक सेल लगा हुआ है। क्लियर है? ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है। फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट आया, यहाँ पे एक और सेल कनेक्ट कर दिया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव। तो देखिए निगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इस तरीके से मैंने दो सेल्स का एग्जांपल लिया है, निगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। चलो मैं नाम देता हूँ इसको ए, इसका बी, इसका सी। मैं मान लेता हूँ ये सेल 1 है जिसका EMF E1 है, ये सेल 2 है या इसका EMF E2 है। ये सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R2 है। क्लियर है? साथ में मैं ये बताता हूं कि इस पर्टिकुलर सेल्स के कॉम्बिनेशन को अगर मैं इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट करूं तो वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से। आई कैन कन्वर्ट दिस सेल, ये ए से लेके सी, इसका इक्विवेलेंट इसके बीच में निकलेगा, दिस विल बी योर इक्विवेलेंट सेल, जिसके लिए इक्विवेलेंट EMF EQ हो गया और इसके लिए इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, REQ। क्लियर है? तो चलो हम लोग पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल्स में जो करंट फ्लो होगा वो किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट। क्लियर है? तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो होगा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ये वाले सेल में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, VAB इज नथिंग बट VA माइनस VB, है ना। और ये किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, I इंटू R। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि जब भी हम लोग वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस का जो हम लोग कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था वो कितना था, E1 माइनस IR1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस BC के बीच में, इट विल बी नथिंग बट VB माइनस VC एंड इट विल बी इक्वल टू E2 माइनस IR2। आई विल बी सेम, इसलिए यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मैं बात करूं मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो VAC निकालना पड़ेगा, VAC एंड VAC विल बी नथिंग बट VA माइनस VC। अब एक बात बताइए, VA माइनस VC को मैं किस तरीके से लिखता हूं, ये देखना, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। मतलब मैंने क्या किया, VB को प्लस और माइनस किया, ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया। ऐसे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, जस्ट लिखने का तरीका है। जानबूझ के मैंने क्या किया, VB को ऐड किया और VB को सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या बन गया, VA माइनस VB तुम्हारा VAB बन गया और VB माइनस VC क्या बन गया आपका, VBC बन गया। और VAB की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, E1 माइनस IR1 प्लस VBC की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली थी, E2 माइनस IR2। इसको रीअरेंज करेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा, माइनस I कॉमन, R1 प्लस R2। दिस इज योर VAC। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। replacing the individual cells with a single equivalent cell of EMF equivalent and internal resistance are equivalent। तो इससे क्या पता चलेगा, आई कैन से दैट VAC यानी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी नथिंग बट EEQ माइनस I into REQ। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2।
फ्रॉम 1 and 2। हमको 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो ये पता चलेगा, क्लियरली देखिए ये E1 प्लस E2 एक साइड है, तो आई कैन इक्वेट देयरफॉर बाय इक्वेटिंग ईएमएफ वाले को ईएमएफ से इक्वेट करेंगे तो EEQ इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सो दिस इज इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। कि सेल्स क्या होता है, डायरेक्टली ईएमएफ उसका होता है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है E1 प्लस E2, और जो रेजिस्टेंसेज इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो भी डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं R1 प्लस R2, और n सेल्स रहेंगे तो n टाइम्स में हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी रिजल्ट के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सेल्स के लिए हम लोग बात करेंगे फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलो पैरेलल के लिए देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आपको समझ आ गया तो इजी है। फिर पहले तो ये देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किसको बोलते हैं। ठीक है, कि व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड सच दैट ऑल द positive terminals are connected to one point and all the negative terminals are connected to the other point, then the cells are said to be connected in parallel। जब भी क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा हमारा और निगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्टेड रहेगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सेल्स जो है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। तो मैं मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट से दिस इज ए पॉइंट, दिस इज B1 पॉइंट, दिस इज B2 पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट। इस B1 B2 पॉइंट के बीच में मैंने क्या किया, एक सेल लिया इस तरीके से। ठीक है, अगेन एक सेल लिया नीचे से, इसका मैं मान लेता हूं इंटरनल रेजिस्टेंस E1 है, सॉरी EMF E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो करंट जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर सेल्स में, ये करंट यहां से डिवाइड हो जाएगा, इसमें जाएगा से I1, इसमें जाएगा से I2। क्लियर है, यहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि एक इक्विवेलेंट सर्किट है A और C के बीच में, दिस इज A और दिस इज दी, सॉरी दिस इज दी आवर सेल, दिस सेल इज हैविंग द EMF as E equivalent and the internal resistance is R equivalent। क्लियर है। एक चीज आप लोग याद रखना कि इस पॉइंट B1 B2 के बीच में, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्लियर है। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, दिस विल बी नथिंग बट, क्लियर है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये क्या होगा आप लोग का, यहां से यहां निकालेंगे तो VAC विल बी नथिंग बट, आप लोग को यहां से पता होना चाहिए VAC विल बी नथिंग बट, ये क्या होगा आप लोग का E1 माइनस I1 R1। क्लियर है। सिमिलरली VAC इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ठीक है, ये दोनों सेम है, मैं मान लेता हूं ये किसके इक्वल है, V के, दोनों सेम है तो V के इक्वल है। क्लियर है। तो इसको रीअरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं, किस तरीके से लिखेंगे थोड़ा ध्यान देना आप लोग। दिस विल बिकम, अगर मैं I1 R1 को उधर भेज दूं और V को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा आप लोग का I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V। ठीक है, एंड देन I1 विल बिकम E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली अगर मैं I2 के लिए भी बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये E2 माइनस V अपॉन R2। कुछ नहीं किया मैंने ये देखा है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारा वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज विल बी नथिंग बट VAC
एंड दिस विल बी नथिंग बट E1 माइनस I1 R1 और E2 माइनस I2 R2। और दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे वो देखना। पहले आप क्या करो कि इस V के साथ में इसको रीअरेंज करके लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का E1 माइनस V अपॉन R1, E2 माइनस V अपॉन R2 एज करंट gets divided in parallel, therefore I will be nothing but I1 plus I2। ये जो करंट डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है I1 प्लस I2, दोनों को सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे ये वाले को, ये जो हम लोगों ने निकाला था I1 I2 को हम लोग क्या करते हैं, इट विल बी E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इसको और अच्छे से लिखते हैं, दिस विल बी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V को अपन निकाल सकते हैं, दिस विल बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। क्लियर है, दिस विल बी इक्वल टू I। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, V को इधर भेज देता हूँ, I को इधर ले आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, थोड़ा आप ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे अगर एलसीएम लोगों तो हो जाएगा V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको इधर भेजा हूँ और I को उधर ले जा रहा हूँ, दिस विल बिगिन E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। क्लियर है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है। मैंने क्या किया है आप ध्यान से देखिए, V को इधर ले आया है, I को उधर ले गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा, जस्ट वेट ए मोमेंट। हल्का सा ट्रिकी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हो जाएगा आप लोग का अगर मैं क्या करूं कि ये पूरे टर्म को उधर ले जाऊं तो ये R1 R2 ऊपर चल जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम V इज इक्वल टू, दिस विल बिकम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होल इंटू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है, तो इसको और रीअरेंज करने की कोशिश करूंगा। V इज इक्वल टू दिस विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस विल बिकम E1 R2 प्लस E2 R1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है अपॉन R1 R2। क्लियर है, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियरली देखिए, ये R1 R2 ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, तो V विल बिकम E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I टाइम्स ऑफ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, रिप्लेसिंग द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, sorry not resistances, individual cells by an equivalent cell। और उस पर्टिकुलर इक्विवेलेंट सेल का भी वोल्टेज क्या था, V होगा, दैट विल बी नथिंग बट V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2 and 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से क्लियरली देखिए, E इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, साथ में हमको R इक्विवेलेंट क्या मिला यहाँ से, दिस विल बी नथिंग बट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा रिजल्ट आया किसके लिए, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। को थोड़ा सा और एक लाइन में और मैं ऐड कर देता हूँ कि इसको और कैसे लिखा जा सकता है। वैसे हम रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, बट एक लाइन हमको एक्स्ट्रा कभी कभी होता है कि बुक में इस तरीके से भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज ना हो करके, एक रिजल्ट हमारा आ गया E इक्विवेलेंट दिस एंड R इक्विवेलेंट दिस। अगर हम लोग क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी नथिंग बट, यहाँ से क्या होगा, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा आप खुद देखिए, ये जो नीचे में दोनों के R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। क्लियर है, सिमिलरली
आर इक्वलेंट को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये बुक्स में जनरली ये फॉर्मूला भी दिया रहता है, ठीक है। तो दिस विल बी इन केस ऑफ दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। आपका जो इक्वलेंट ईएमएफ इस तरीके से निकाला जा सकता है, इक्वलेंट ईएमएफ अपॉन आर इक्वलेंट का जो रेशियो है उसको भी इस तरीके से निकाला जा सकता है। साथ में आर इक्वलेंट हमारा R1 R2 अपन R1 R2 और 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और n नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे तो इस तरीके से n सेल्स के लिए हो जाएगा। So this how we can calculate the equivalent EMF and internal resistances in case of the series and parallel combination। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन आता है, उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू।